अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है और आप सब बहन भाइयों की दुआएं हैं। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं बात करने वाली हूँ अहमदुद्दीन बलोच पर। कुछ मेरे पास वॉइस मैसेजेस भी हैं, तो वो भी मैं आपको सबसे लास्ट में सुनाऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि कल अहमदुद्दीन बलोच ने जो है याद किया है एसकेटी को, मतलब मुझे याद किया है, मेरे चैनल का स्क्रीनशॉट लगाया है अपनी वीडियो में। वैसे भी आप सब लोग चाह रहे थे कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, लेकिन मैं ख़ुद बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब जवाब तो देना बनता है। जब उन्होंने ख़ुद याद किया है, भाई साहब ने ख़ुद जब याद किया है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जब वो वीडियो के शुरू में अपनी हिस्ट्री बता रहे थे और वो बता रहे थे कि हमारे ख़ानदान में से आज तक किसी ने कोर्ट कचहरी थाना ये सारी चीज़ें नहीं देखी हैं, हम बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़तदार लोग हैं। और फिर उसी बात को सबा ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि यहाँ तक कि हमें पता भी नहीं है कि थाना कहाँ पे है, मतलब एड्रेस भी नहीं पता उनको थाने का। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, ये कुछ ज़्यादा ओवर नहीं हो गया? मतलब एक सिटी में आप रहते हैं, आप वीडियो में कह रही हैं कि आपको ये भी नहीं पता कि थाना कहाँ पे है। मेरे ख्याल से ये बात कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गई थी, इसको यहाँ पे कट करना चाहिए था। एनीवे, जिस तरह ये बातें आपके मुंह से फजूल लग रही थी, तो मेरे मुंह से भी फजूल ही लग रही होंगी। और जो दूसरा झूठ आपने इस वीडियो में बोला, वैसे तो बहुत सारे झूठ बोले हैं, लेकिन वो आगे जाके उस पर बात करूँगी। दूसरा झूठ आपने जो बोला वो ये था कि आपने कभी किसी को रिप्लाई नहीं किया। अब आपके ऊपर इतनी सारी वीडियोस बनती हैं, आपने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी कि आप कॉमेडी व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसी व्लॉगिंग भी करते हैं जिसमें आप अपनी वाइफ को मारना शुरू कर देते हैं। और आपकी हर वीडियो में रोज़ाना एक नया झूठ होता है, अगले दिन उसके बरक्स एक और बात होती है। आपको याद होगा जब आपका ये छोटा वाला बेबी होने वाला था, तब आपने क्या ड्रामे किए थे, उससे पहले आपने क्या ड्रामे किए। तो आप पर फिर इन में जब वीडियोस बनती थी तो आप जवाब देते थे, और हमें उस टाइम से पता है कि आपकी ज़बान कितनी गंदी है, कितनी पलीत है आपकी ज़बान, हमें उस टाइम से पता है। तो ये झूठ तो आप यहीं पे ही बेनकाब हो गया, क्योंकि मेरी ऑडियंस को अभी तक वो सारी बातें भूली नहीं हैं। और अभी मैं यहाँ पे एक और भी बात वाज़े करना चाहूँगी। आयशा अहमद की वीडियो भी मैंने देखी है, और अब उनकी वीडियो देखने के बाद मैं ये यहाँ पे साफ़ अल्फाज में कहूँगी कि मुझे आयशा में और अहमदुद्दीन में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया है, क्योंकि जितना आयशा ने कहा है उतना फिर अहमदुद्दीन ने भी कहा है। तो मैं यहाँ पे आयशा के हक़ में कोई बात नहीं करूँगी, सॉरी। लेकिन वीडियो में आगे जाके आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं कि आपने रुबीना पर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया। आप सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रुबीना पर आपने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, और वो वीडियो भी आपने अपने चैनल पे अपलोड की थी। ये अलग है कि आपने वो वीडियो, क्योंकि आप शायद कोई ड्रामा करना चाह रहे थे, या पता नहीं क्यों आपने वो वीडियो बनाई थी, और उसके बाद एक इंसान को जलील, एक इंसान को बदनाम करके उसके बाद आप बड़ी ही आसानी के साथ वीडियो डिलीट कर देते हैं, और फिर बाद में वीडियो बना के कहते हैं कि हमने तो इल्ज़ाम ही नहीं लगाया। इल्ज़ाम तो आपने रुबीना बाजी पर इस वीडियो में भी लगाया है। ये जो आपने कल अपलोड किए, इस वीडियो में भी आपने रुबीना बाजी पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने आपके 1-1.5 साल पुराने मैसेजेस इस वजह से छुपा के रखे हुए थे, ताकि वो वक्त आने पर उन मैसेजेस को इस्तेमाल करें और आप लोगों को ब्लैकमेल करें। जबकि आप तकरीबन 8-10 साल हो गए आप सोशल मीडिया पे हैं, ख़ास तौर पे आप यूट्यूब पे हैं, आप सारी सोशल ऐप्स यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर उन्होंने वो डिलीट भी कर दिए होते तो आज कोई बड़ी बात नहीं है, बैकअप का सिस्टम भी मौजूद होता है। और वैसे भी वो कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं है कि उनके फ़ोन में फिर मेमोरी का मसला बनेगा, उन्हें मैसेजेस डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप तो फिर लड़कियों से भी बातें करते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपकी वाइफ के वॉइस मैसेजेस हैं तो उनसे साबित हो जाएगा, वो मैं लास्ट में लगाऊंगी। आपको रोज़ाना फिर ज़रूरत पेश आती है अपना डेटा क्लियर करने की,
हम में से किसी को नहीं ज़रूरत पेश आती है अपना डेटा क्लियर करने की, तो मेरे पास भी वॉइस मैसेजेस पड़े हुए होते हैं, तो मैं भी मतलब लगा देती होती हूँ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती अगर किसी के पास डेटा महफूज हो तो, क्योंकि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जिनको बार बार अपना डेटा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके दिल में कोई चोर नहीं होता। और जहाँ तक आपने ये बात की है कि हमने आज तक किसी को गाली नहीं दी है, तो वो स्क्रीनशॉट आज दिन तक मेरे पास पड़े हुए हैं, इंस्टा पे भी पड़े हुए हैं, क्योंकि उन दिनों में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंस्टा पे डीएम्स आए थे और मेरी वीडियो में भी वो लगे हुए हैं। तो अगर आप कहेंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। आपको याद दिलाना बस मेरा मकसद है कि आपने दी हैं, गालियाँ दी हैं आपने। और आपकी वीडियो जो अभी कुछ दिन पहले सोनू जी ने भी चलाई है, तो वो भी इस चीज़ का सबूत है कि आप गालियाँ देते हैं और अच्छी खासी गालियाँ देते हैं। आपने उसमें गालियों में एमए किया हुआ है। और मज़ीद आपका कहना है, जो आप मेरे ख़्याल से आपने हम सब पे एहसान किया है कि आज दिन तक आपने हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की है। आपका कहना था कि अगर हमने कोई कार्रवाई करनी होती तो इन सब पे, मतलब उनमें इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी आपके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाती रही हूँ, तो आपका कहना था कि अगर हमने कार्रवाई करनी होती तो इन सब लोगों पे करते। तो मुझे आप ये बताएं कि आप हम पे अगर मतलब कार्रवाई करते तो आप किस बुनियाद पे करते? मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि किस बुनियाद पे करते, क्योंकि रिएक्शन वीडियो बनाना ये कोई जुर्म तो नहीं है। कल जो वीडियो आपने बनाई उस पे आज मैं बैठ के अगर रिएक्शन कर रही हूँ तो इस पे क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? मतलब बात करना जुर्म है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, अपना रिएक्शन देना, ये कोई जुर्म नहीं है। और अगर आपकी नज़र में ये जुर्म है और इस पे आपको मतलब इस पे आप हक रखते हैं कार्रवाई का, तो आप करें कार्रवाई, फिर हम लोग हाजिर हैं। अगर कुछ हो सकता है तो आप ज़रूर करें। इसके अलावा जो सभा के वॉइस क्लिप के हवाले से आपने बात की है कि ये वॉइस क्लिप कहाँ से आते हैं, एक हमारा जो 15-20 मिनट का जो व्लॉग होता है उसमें हम लड़ाई झगड़ा करते हैं या कोई बात करते हैं, उसके बाद हमारी सुलह हो जाती है और फिर जो लड़ाई झगड़े वाला पार्ट होता है वो काट लिया जाता है और उसमें से जो है फिर वॉइस बना दी जाती है। तो अहमद दीन बलोच, आप इसी वीडियो में ये नहीं बार बार कह रहे और कलमे भी पढ़ रहे हैं, खुदा की कसम भी खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो आप झूठ नहीं बोल रहे? क्या ये वॉइस क्लिप सबा के ओरिजिनल नहीं है? मतलब ये किसी वीडियो से नहीं लिए गए हैं। ये जो वॉइस क्लिप है मैं आगे जो चलाने वाली हूँ, ये किसी वीडियो से नहीं लिए गए हैं। आप कलमे भी पढ़ रहे हैं, आप खुदा की कसम भी खा रहे हैं, उसके बावजूद आप झूठ भी बोल रहे हैं और फिर आप ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप पे यकीन भी किया जाए। कौन करेगा आप पे यकीन? चलिए अभी मैं आपको वो वॉइस मैसेजेस सुनाती हूँ जो सबा ने किए थे किसी को। तो वो वॉइस मैसेजेस आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सच है या झूठ है या किसी वीडियो से ये निकाले गए हैं। खुद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे दरमियान पहले वाला मतलब प्यार नहीं रहा। सारी सारी रात बातें करता रहता है और तुमसे सारी सारी रात। जब देखता है मैं उठाती हूँ तो फिर जल्दी जल्दी आंखें बंद करके सो जाता है। जैसे मतलब हंसी खुशी रहते थे या मतलब बातें मजाक वगैरह होती थी, नहीं है अब हमारे दरमियान। दिन ब दिन नफरत बढ़ती जा रही है मेरी तरफ। और व्लॉग में मैं खुद ही नहीं आती थी, मैंने खुद बस कर दिया था। कोई मजाक होती या कुछ ऐसे लड़ाई हो जाती थी, इसी वजह से मैंने कहा मैं छोड़ देती हूँ बस से मेरी। अब चौथा 5वां दिन आती हूँ फिर वही लड़ाई है। एक तो मुझे इसी बात पे नफरत होती जा रही है, जिस भी लड़की से बात करता है उसी से मेरे गिले, उसी से मेरे गिले। ऐसा तो नहीं होता ना। चलो मैं जैसी भी हूँ कोई बात नहीं, आप बात करते हो करते रहो, मेरा गिला तो ना करो। लेकिन नहीं, इसी वजह से मुझे दिन ब दिन नफरत बढ़ती जा रही है। तो ये वो वॉइस क्लिप्स हैं जिनके बारे में अहमद दीन बलोच का कहना है कि ये किसी वीडियो से लिए गए हैं, इधर उधर से लिए गए हैं और इनको जोड़ के वॉइस मैसेजेस बना दिए गए हैं। खैर इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि साफ़ नज़र आ रहा है कि ये कैसे वॉइस क्लिप है और इसमें सबा क्या कह रही है, साफ़ नज़र आ रहा है।
इसके अलावा जो आपने इमोशनल कर देने वाली बातें की हैं अपनी माँ के हवाले से, और आपकी आंख भी भर आई थी ये बात करते हुए कि मेरी माँ ने मुझे मना किया था जब बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर वीडियोस बनती थी, तो मेरी माँ ही थी जिसने मुझे रोका कि जो है ना किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करना, हमारे ख़ानदान की औरतें जो हैं वो कोर्ट कचहरी जाएंगी तो हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त का क्या बनेगा। मुझे यहाँ पे हंसी इसलिए आ रही है कि जो इज़्ज़त हम आपकी देख चुके हैं, जो पलीत ज़बान हम आपकी देख चुके हैं, जो गालियाँ हम आपकी सुन चुके हैं, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है इस तरह की बात अगर आप करेंगे तो फिर हंसी तो हमें आएगी। मैं यहाँ पे आपकी अम्मी जान से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या उनको नहीं पता कि उनकी सारी की सारी बहुएं, एक मोहिउद्दीन भाई साहब उनकी वाइफ को छोड़ के बाकी सारी की सारी सोशल मीडिया प्रॉपर्टी बनी हुई हैं। आपके बेटे, आपकी बहुएं जो ड्रामे करते हैं सोशल मीडिया पे, वो शायद आपको अंदाज़ा होगा कि किस नौयत के ड्रामे करते हैं, जब वो अपनी वाइफ को मारते हैं वीडियो में और गालियाँ देते हैं और अजीब किस्म की वीडियोस बनाते हैं, उस टाइम आपको इज़्ज़त का ख्याल नहीं आता। इज़्ज़त सिर्फ़ आप लोगों की कोर्ट कचहरी जाने में ख़त्म होती है। सोशल मीडिया पे आके ड्रामे करने से आप लोगों की इज़्ज़त में कोई हर्ज नहीं आता, और उसी सोशल मीडिया पे फिर आप दूसरों की इज़्ज़त बहुत आसानी के साथ उछाल लेते हैं। फिर आप किसी पे चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं और 2 दिन बाद फिर आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं लगाया, हमने तो कोई वीडियो ही नहीं बनाई। आपके तमाम बेटे सुबह से लेके शाम तक जो व्लॉगिंग करते हैं, झूठ पे मबनी व्लॉगिंग करते हैं और ड्रामे करते हैं, नए नए ड्रामे बनाते हैं, जो कि आपको भी ज़्यादा पता होगा क्योंकि आपके घर में ये सारे ड्रामे प्लान होते हैं। उस टाइम पे आपको इज़्ज़त का ख़्याल क्यों नहीं आता। असलम भाई की दूसरी शादी का ड्रामा होता है, अकरम भाई की दूसरी शादी का ड्रामा होता है, और जो आपके बड़े बेटे हैं मुखलिस, वो पागल बन जाते हैं, ये सारे ड्रामे होते हैं, तब आपकी इज़्ज़त पे कोई हर्ज नहीं आता। फिर एक औरत जिसे आप बेटी और बहन का दर्जा देते हैं आप लोग, आपकी फैमिली वाले, फिर बाद में उसी औरत से कभी 3,000 का सवाल किया जाता है और फिर कभी उस पे सोने की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, और फिर बहुत ही आसानी के साथ आप वीडियो डिलीट कर देते हैं और कहते हैं कि हमने वीडियो डिलीट कर दी तो आपकी चोरी भी डिलीट हो गई। ये बात क्या है? मतलब इस बात का मतलब नहीं समझ में आया कि वीडियो डिलीट हो गई तो आपके ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात भी डिलीट हो गए। नहीं, इल्ज़ामात डिलीट नहीं होते। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका ड्रामा था, आपकी एक कोशिश थी कि रुबीना को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम किया जाए, इसका इमेज ख़राब किया जाए, लेकिन फिर आपका खेल जो है वो उल्टा हो गया। यही वजह है लोगों के जवाब देने के लिए फिर अभी आपने वीडियो बनाई है जिसमें भी आपने सारे झूठ ही बोले हैं, क्योंकि सच से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, सच आपको बोलना आता ही नहीं है। इतनी कस्में खा के फिर आप ये कहते हैं कि हम किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाते, हम किसी को जवाब नहीं देते, लेकिन आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं आपके चैनल पे, आपकी गालियाँ जो आप कहते हैं कि हमने कभी किसी को गाली नहीं दी है, आपकी गालियाँ पड़ी हुई हैं, हमारे पास सबूत पड़े हुए हैं आपके। नेक्स्ट टाइम अगर आप वीडियो बनाएंगे ना तो ये कोशिश कीजिएगा कि कस्में ना खाया करें, कलमे ना पढ़ा करें, क्योंकि आपकी इतनी हैसियत नहीं है। आप झूठ बोल रहे होते हैं, आप कलमे पढ़ के भी झूठ बोल रहे होते हैं, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जब आप सच नहीं बोल सकते तो कलमे पढ़ के और खुदा की कस्में खा के इस तरह की वीडियो बनाना ये कोई इंसानियत नहीं है। क्योंकि आज वो दौर है कि आप छोटी सी भी बात करते हैं आपकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई होती हैं, आपका सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ होता है, फिर ऐसी चीज़ों के बारे में कस्में खाना और कलमे पढ़ के वीडियो बनाना ये कोई इंसानियत नहीं है। बस मैं फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने कल मेरी वीडियोस के वो लगाए थे थंबनेल्स, शेयर किए थे और कुछ बातें की थी, तो मुझे लगा कि मुझे भी इस पे बात करनी चाहिए। इनको याद दिलाना चाहिए कि ये झूठ बोलते हैं, इनको ये भी याद दिलाना चाहिए कि ये गालियाँ भी देते हैं, और ये भी याद दिलाना चाहिए कि ये ड्रामे भी करते हैं, और ये भी इनको बताना चाहिए कि ये जो वॉइस मैसेजेस हैं ये फ़ेक वॉइस मैसेजेस नहीं है। इस हवाले से भी, क्योंकि आपने वीडियो में झूठ बोला है, तो ये सारी बातें मैंने क्लियर करनी थी, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।